एक अतिथि शिक्षक जागृत है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का बांटने का काम अगर किया है तो मध्य प्रदेश की सरकार ने हमेशा बांटने का काम किया है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं उनसे, कि मध्य प्रदेश का अगर सबसे बड़ा संगठन है, सबसे ताकतवर संगठन है, तो अतिथि शिक्षकों का संगठन है, इतना ध्यान रखना। लेकिन कमजोरी कहां पर आती है? जब हम लोगों को सरकार अलग अलग संगठनों में बांटने का प्रयास करती है। जो लोग जुड़ते जा रहे हैं वो लोग शेयर करते जाएं, शेयर लाइव को शेयर करेंगे, हम अपनी बात अधिक लोगों तक रख पाएंगे। संगठनों के तौर पर अतिथि शिक्षकों को बांटने का प्रयास किया गया। संगठन क्या होता है? हम एक दूसरे की भावनाओं को समझे, हम एक दूसरे की पीड़ाओं को समझे, हम एक दूसरे का दर्द को समझे, ये संगठन होता है। ये संगठन नहीं होता है कि 5 लोग जगदीश शास्त्री के साथ है, 5 लोग सुनील परियार के साथ है, या 5 लोग अर्जुन के साथ है, या 5 लोग नीतू जी के साथ है, 5 लोग शंभू भैया के साथ है, तो हम अलग अलग अपने संगठन नहीं। जीवन में अगर सीखना हो तो घड़ी से सीखो। घड़ी से सीखो कि कोई छोटा कांटा होता है, कोई बड़ा कांटा होता है, कभी कोई कांटा 9 पर होता है और कभी कोई कांटा 3 पर होता है। लेकिन जब किसी की 12 बजानी हो तो सारे कांटे एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। वही अतिथि संगठन कर रहा है। अब सरकार की 12 बजानी है, इसलिए सारा संगठन एक हो चुका है और 21 तारीख को पूरी ताकत के साथ ग्वालियर के फूलबाग मैदान में पहुंच रहा है। सरकार को मैं आगाह करना चाहता हूं इस लाइव के माध्यम से कि अतिथि शिक्षकों को 12 माह का सेवाकाल, पदस्थायी और निश्चित वेतनमान कर दिया जाए, वरना मध्य प्रदेश की सरकार सावधान हो जाए, हमसे निपटने को तैयार हो जाए। ऐलान जंग हमने कर दिया है 21 तारीख से मध्य प्रदेश की सरकार का। सरकार ये ना समझे कि अतिथि शिक्षक शांति से बैठे हैं। कहते हैं कि जब समुद्र शांत रहता है तो एक बहुत बड़े तूफान के आने की संभावना रहती है और आता है। तो सरकार इस बात को रखे। हम लोग क्या है? हम लोगों के पास खोने को कुछ नहीं है, हम लोगों को प्राप्त करने को है। आपने हमारा शोषण 13 वर्षों तक मध्य प्रदेश सरकार ने शोषण किया है। 13 वर्षों से हम लोग रात दिन स्कूल से ताला खोलने से स्कूल को बंद करने तक का काम अगर कोई करता है तो मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक करता है। क्या मांग रहे हैं हम? आपके सरकार का एक अंग, आपके प्रशासन का, आपके तंत्र का एक अंग बनना चाहते हैं? क्या मांग रहे हैं हम लोग? हमने जब ये बोल दिया है कि हम लोग आपके साथ है, सरकार के साथ है, आपके पास अगर बजट की कमी है तो संगठन लिख कर देगा आपको कि हम जिस वेतन पर काम कर रहे हैं उसी वेतन पर काम करेंगे। लेकिन आप हमें नियमित तो कर दें, हमें निश्चित पद तो हमारा स्थायित्व कर दें, ताकि हम निश्चिंत रहे कि हमारे स्थान पर अब कोई भी नहीं आएगा। देखिए, जितने भी अतिथि जुड़े हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आपके दिमाग से, आपके विचार से, आपके माइंड से बात निकाल दें कि मध्य प्रदेश के अतिथि संगठन अलग अलग है। मध्य प्रदेश का संगठन एक है, अतिथि शिक्षक का संगठन है। संगठन का नाम अतिथि शिक्षक ही है और एक है। अपने अपने विचारों से, अपने अपने तरीके से हम लोग अपने अपने खंडों में लड़ रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन जब हमको एक मंच पर आना होता है तो मध्य प्रदेश का एक एक अध्यक्ष, एक एक अतिथि संगठन का व्यक्ति उस बैनर के नीचे आता है, उसके मंच पर आता है। जितने लोग जुड़ गए शेयर करते जाएं लाइव को, तुरंत एकदम शेयर करें। जितने लोग नए जुड़ते जा रहे हैं सारे लोग लाइव को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुंच जाए। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो आंदोलन है, हम व्यक्तियों का आंदोलन बनाते हैं, हम बनाते हैं। आंदोलन होता है तो लोग कहने लगते हैं सुनील परियार का आंदोलन है। आंदोलन होता है तो लोग कहने लगते हैं शंभूचरण दुबे जी का आंदोलन है, लोग ये जगदीश शास्त्री जी का आंदोलन नहीं। आंदोलन है तो अतिथि शिक्षकों का आंदोलन है। इतना बात ध्यान रखना, अगर आपके दिमाग में ये बात रहेगी तो आप निश्चित जंग जीत कर जाएंगे। मैं आपसे फिर भी कह रहा हूं, अभी हमें सरकार से लड़ना है, हमें सरकार से टकराना है, हमारा हक लेना है। हम विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहे हैं और करते रहेंगे जब तक आचार संहिता नहीं लगेगी, जब तक सरकार का रुख हम देख रहे हैं। लेकिन हमारा अधिकार मांगना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है और सरकार इस बात से सावधान रहे।
मध्य प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षक वर्तमान में कार्यरत है और संगठन में 1,60,000 अतिथि शिक्षक है। परिवार, रिश्तेदार और जिन विद्यार्थियों को हमने पढ़ाया है उनके सहित मध्य प्रदेश में लाखों की संख्या में हमारे परिवार है। इतना बड़ा परिवार अतिथि शिक्षकों का है। आपने आंकड़े निकालकर चंबल क्षेत्र के देख लिए होंगे। लाखों लोग अतिथि शिक्षकों का परिवार है। हमने 10वीं और 12वीं के बच्चों को 12 से 13 साल से पढ़ाया है। लाखों स्टूडेंटों को हमने पढ़ाया है। हम हाथ जोड़कर उनसे गुरु दक्षिणा में एक वोट अगर मांग लेंगे तो मध्य प्रदेश सरकार की सीटों का भी पता नहीं चलेगा। और कभी मध्य प्रदेश की सरकार जब तक अतिथि शिक्षक निर्णय ले लेगा मध्य प्रदेश के शासन प्रशासन में आने को तरस जाएगी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हम आपको हमेशा यशस्वी कहते हैं। आपसे हम क्या मांग रहे हैं? 12 माह का सेवा काल, पदस्थायी, निश्चित वेतनमान। क्या दिक्कत है आपको? आपके शासन पर, आपके बजट पर तो कोई वजन नहीं पड़ रहा है आपके बजट के ऊपर। हमने तो ये तक बोल दिया कि हम आपको लिखित में दे देते हैं आपको पूरी तरीके से कि आप अतिथि शिक्षकों का जो वेतनमान है उसको फिक्स कर दीजिए कि ये वेतनमान मानदेय नहीं चाहिए हमें, मानदेय की जगह हमारा वेतनमान फिक्स कर दीजिए। वो वेतनमान हमारा फिक्स हो जाएगा तो हम उस वेतनमान पर नौकरी करेंगे, सिर्फ पदस्थायित हो जाए और हम फिक्स आपके बजट पे कुछ नहीं पड़े, जो हमें मिल रहा है उसी को फिक्स कर दीजिए। 3 वर्ष तक हम कोई भी मांग नहीं करेंगे और अगर मांग करें तो हम लेटर दे देते हैं, आप वो लेटर उपयोग कर लीजिए, ना कोर्ट जाएंगे। लेकिन हमें 12 माह का सेवा काल, पदस्थायित्व और हमारा वेतनमान फिक्स हो। दूसरी बात, जब आपकी सरकार अभी उपचुनाव के बाद पुनः बन जाए, ये अभी दे दीजिए, उसके बाद हमारी नीति बना दीजिएगा, नियमितीकरण की बात करके नीति बना दीजिएगा। हम ये चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं सरकार से हो। लेकिन आप लोग तो कमजोर वर्ग समझ रहे हैं अतिथि शिक्षकों को। आपको पता होना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी कि आप सरकार से वंचित क्यों रहे थे। आप इस पर विचार करना। आपके अधिकारी आपको गलत फहमी में रखते हैं, जो आपके आईएएस हैं वो आपको गलत फहमी में रखते हैं। आप पिछली सरकार में, कांग्रेस की सरकार क्यों बनी थी? क्योंकि 12 वर्षों से हम मांग रहे थे और अतिथि शिक्षकों की बातों को आपने नेगलेक्ट किया था। हमने आपको चैलेंज किया था कि आप कितनी भी ताकत लगा लें, आपकी सरकार नहीं बनेगी। तो आपकी सरकार नहीं बनी थी, कमलनाथ जी की सरकार बनी थी और कमलनाथ जी ने हमारे साथ धोखा किया। इसीलिए अतिथि शिक्षकों उनसे नाराज चल रहे थे और गरीब की आय पूरी होती है। देखिए, वो सिंधिया जी सड़क पर उतरने का बहाना करके सिंधिया जी ने हमारे कंधे पर बंदूक रखी, सड़क पर उतरूंगा, अतिथि शिक्षकों के लिए ये करूंगा, अतिथि शिक्षकों के लिए मैं ये कर दूंगा, और खुद सरकार बीजेपी की बनवा दी, खुद राज्यसभा सदस्य बन गए और बिना जीते हुए आपके विधायकों को आपने मंत्री बना दिया। लेकिन हमें फिर भी आस है, आदरणीय सिंधिया जी, हम आपके शहर ग्वालियर में आ रहे हैं 21 तारीख को। आपके ही जहां आपने आपको जहां का राजाधिराज कहते हैं, जहां का श्रीमंत है, वहां पर हम आ रहे हैं। अगर आपको लज्जा है, आप वचन के पक्के हैं, तो आइए हमारे बीच में और हमें 12 माह का सेवा काल, पदस्थायित्व और वेतनमान फिक्स दे दीजिए। चुनाव के पूर्व और चुनाव के बाद हमारी नीति बनवा दीजिए, तो हम मानेंगे कि आप श्रीमंत हैं, आप अपने वचन के पक्के हैं। जब सरकार का कुछ लग ही नहीं रहा है तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? साथ ही मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक भाइयों से कहना चाहता हूं, मत पड़िए लफड़ों में इन संगठनों के। ये संगठन हमारा, वो संगठन हमारा। आगे बढ़ो। मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षकों का ये आंदोलन इतिहास का सबसे बड़ा आंदोलन होना चाहिए। महारानी लक्ष्मीबाई ने, झांसी की रानी ने ग्वालियर में एक इतिहास रचा था। मेरी प्रदेश की बहनों, आपको भी इतिहास रखना है। हम महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति से पूजन कर अपने आंदोलन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के ऐसे वरिष्ठ समाज सेवी शंभूचरण दुबे जी भी आंदोलन में आगे आए हैं। वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार से टकराने के तैयार है। मध्य प्रदेश के सारे प्रदेश अध्यक्ष एक बैनर के तले आ रहे हैं। आप लोगों को क्या दिक्कत है? आप किस भ्रम में पड़ते हैं? फालतू बातों में ना आते हुए आज से आप तैयारी चालू कर दीजिए और 20 तारीख को अपने घरों से निकल आइए। मध्य प्रदेश के वीर मेरे कर्मठ भाई, सम्माननीय अजयपाल सिंह जी राठौर, सम्माननीय मेरे बड़े भाई बीएम खान, सम्माननीय केसी पवार जी, सादिक भाई जी, सम्माननीय के सैनी जी,
अफसर खान जी, तूफान सिंह जी, सम्मानित शैलेंद्र आचार्य जी, गौरी शंकर पांडे जी, अनीता हरचंदानी जी, जिसके बाद सत्येंद्र जी नागर, साथ ही जितने भी मेरे कर्मठ लोग हैं, राजेश कामत जी, प्रमोद भदौरिया जी, पवन शर्मा जी मुरैना से, गजेंद्र जी राजपूत, पंकज शर्मा जी, त्रिपाठी जी, अश्विन यादव जी, जीतू चौरसिया जी, राजू मीणा जी, सुनील परिहार जी, टीडी खेरवार जी, जितने भी दिग्गज लोग हैं सबसे आह्वान करता हूं, आइए। और आप में कितने प्रदर्शन की क्षमता है, आप में कितने सरकार को ललकारने की क्षमता है, ये ग्वालियर की धरती पर आके आप अतिथि शिक्षकों के बीच में बताइए। निश्चित मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षक निर्णय कर चुके हैं कि ग्वालियर 21 तारीख को अधिक से अधिक सैलाब के साथ आ रहा है। मैं कह रहा हूं आप 3 दिन डट जाइए। और जो अतिथि शिक्षक इस बात से शंकित हो कि एक दिन का आंदोलन तो नहीं है, मैं उनको कहना चाहूंगा कि बिल्कुल एक दिन का आंदोलन नहीं है। यह आंदोलन कम से कम जब तक चलेगा जब तक मध्य प्रदेश का अतिथि शिक्षक वहां पर डटेगा। और मैं कह रहा हूं मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों से हट मत जाना, इस बार विचलित मत हो जाना, घर से व्यवस्था से आना। ऐसा मत आना कि आप लोग सुबह आओ और शाम को निकल जाओ और हमसे उम्मीद करो कि हम वहां डटे रहें। जब तक आप हो जब तक हमें। इसलिए मैं कह रहा हूं तैयारी से आइए, डटने के मूड से आइए और निश्चित करके आइए कि या तो अपना नियमितीकरण या 12 माह का सेवाकाल, पदस्थायित वेतनमान लेकर उठेंगे, या फिर इस भाषण वाली सरकार, भूमि पूजन और बेवकूफ बनाने वाली सरकार को गिराकर हटेंगे। संकल्प लेके हटेंगे कि हम अब उन विधानसभाओं में जाएंगे जहां पर इस सरकार के विधायक हैं और जो बिना चुनाव जीते मंत्री हैं, उनकी नींव को हिला देंगे, उनकी धरती को हिला देंगे, सरकार को गिरा देंगे। हम लोग गिराने का काम करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? आपने क्या दिया? बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। देखिए हमारे पास विकल्प तैयार है। मध्य प्रदेश की सरकार को मैं आप इस लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे पास विकल्प तैयार है। माननीय कमलनाथ जी ने हमें खुले मन से कह दिया है कि मेरे से गलती हुई है, उस गलती की मैं माफी चाहता हूं, मुझे 90 दिन के अंदर आप लोगों को कर देना चाहिए। क्योंकि वो विपक्ष में है, अभी कर नहीं सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार बनती है तो मैं पहली कैबिनेट में अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण